अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ इंग्लिश के कैश पेपर के बारे में, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आप लोगों को आइडिया है कि एक दिन रह गया तैयारी में। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को मेनली टारगेट करने वाले हैं और जितने भी मेन और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिससे आपके 80 to 90% मार्क्स ऑब्जेक्टिव में सिक्योर हो जाएंगे, हम वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये जो पीडीएफ है ऑब्जेक्टिव्स की, ये मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, और किसी को अगर मेरे से चाहिए तो मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा और मुझे मैसेज करके ये पीडीएफ हासिल कर सकता है, ताकि वो इस पीडीएफ को रीड करके अपने एमसीक्यूज़ को पक्का कर सके। मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज़ का ओवररिव्यू देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट वोयाज। अब वोयाज को अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब आपने इसका मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। तो वोयाज का बेसिक मतलब होता है सफर, जर्नी। देन सेकेंडली, इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास ये वर्ड आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नायाब, नायाब का मतलब होता है रेयर, रेयर। तो रेयर को वो क्या कह रहा है? अनकॉमन, जो इतना कॉमन ना हो। देन हम्बल, हम्बल का मतलब होता है मॉडेस्ट होना, सिंपल होना, सादा होना। देन इसके साथ साथ वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। जो भी अंडरलाइन वर्ड होगा आपने इसको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स की डिवीजन पता होना बहुत जरूरी है कि आपके जो फर्स्ट 5 ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे, दोज वुड बी द वर्ड्स सिनोनिम। ठीक है, तो उसमें आपको वर्ड का सिनोनिम एंड एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है उसका उल्ट, उसका ऑपोजिट मीनिंग। तो आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो है पीडीएफ, इसमें आपके पास जितने भी एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम, एंटोनिम्स, आपने वो कवर करने हैं। ये सारे चैप्टर्स से निकाले गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि पास पेपर्स में आते रहे हैं। आफ्टर द सिनोनिम एंड एंटोनिम, आपने प्रपोजिशंस को कवर करना है कि आप प्रपोजिशंस को कैसे यूज करते हैं। तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, देन ही डिड नॉट एग्री डैश माई टर्म्स ऑन माई टर्म्स। ये तमाम प्रपोजिशंस हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। तो प्रपोजिशंस को भी आपने अच्छे से कवर करना है, क्योंकि आपके अदर 5 एमसीक्यूज जो हैं दोज वुड बी फ्रॉम प्रपोजिशंस, जो कि बहुत ही सॉलिड मार्क्स होते हैं। यू जस्ट हैव द बेसिक कंसेप्ट और द बेसिक लॉजिक, हाउ कैन यू स्पीक अ लैंग्वेज और हाउ कैन यू राइट अ लैंग्वेज। तो प्रपोजिशंस आपने कवर करने हैं। देन आफ्टर प्रपोजिशंस यू हैव करेक्शन ऑफ एरर्स, कि आपने एरर्स को करेक्ट करना होता है। कि कोई भी ऐसे आपके पास सेंटेंस आ जाता है जिसमें आपके पास सेंटेंस जो है वो गलत लिखा होता है और आपने उसकी करेक्ट फॉर्म बतानी होती है कि उसकी करेक्ट फॉर्म कौन सी है। जैसे वो कह रहा है हिज हेयर्स आर वाइट, तो हेयर्स जो है ना, हेयर को आप कभी भी हेयर्स नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हेयर की सिंगुलर भी हेयर ही है और प्लूरल भी हेयर ही है, हेयर्स नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे? हिज हेयर इज वाइट। ये करेक्ट आंसर है आपका। माई फादर्स हेयर्स आर ग्रे, तो यहाँ पे हेयर्स की जगह क्या आ जाएगा? हेयर। इस तरह सो ऑन आपके पास मुख्तलिफ सेंटेंसेज हैं जिनको आपने करेक्ट करना है। आपको इसके बाद इस चीज़ का आइडिया हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिनोनिम एंड एंटोनिम को कवर करना है, देन आपने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पर कवर करना है, देन प्रपोजिशंस पर, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव का मेजर हिस्सा है। तो आपने ये पीडीएफ जो है लिंक नीचे से खोल लेना है डिस्क्रिप्शन से, और अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज दूंगा पीडीएफ, और आपने इस पीडीएफ को थोरोली रीड आउट कर लेना है। किसी भी किस्म के एमसीक्यू में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कर सकते हैं डिस्कस। अब हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव पार्ट की। सब्जेक्टिव पार्ट्स की बात करें तो आपके पास चैप्टर वाइज यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो आपने सिंपली बस यहाँ से क्वेश्चंस को रीड करना है, और जहाँ से आपने याद किया हुआ है, मीन्स आपने अगर बुक रीड की हुई है, तो आंसर आपको बेशक यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। आंसर आप अपनी बुक से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, जहाँ से आपने इसको याद किया हुआ है। इस वर्डिंग को आपने यूज़ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन देख लेने हैं कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते। देन आफ्टर द क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसमें आपके पास मिस्टर चिप से रिलेटेड, हीरोज से रिलेटेड, बुक पार्ट 1 से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे दे दिए गए हैं।
अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स के बारे में जो सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि हैं माई एम इन लाइफ, अ पिकनिक पार्टी, माई हॉबी, अ क्रिकेट मैच, माई हीरो इन हिस्ट्री। ये तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं, ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जिसमें आप सेल्फ राइटिंग करके इजीली अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। खुदा हाफिज़।